चलिए इस वीडियो में हम आसान शब्दों में हार्ट के फंक्शन को समझेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, जो हमारा दिल है वह कैसे काम करता है, कैसे धड़कता है और किस तरीके से ब्लड को सप्लाई करता है। इसको समझते हैं, बड़ा आसान है, समझ में आएगा। उसके पहले समझने से पहले एक बात समझिए, हार्ट जो होता है उस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होता है। आप नोटिस कर रहे हैं, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 और ये 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मछलियों के अंदर 2 ही होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। देखिए ये जो चैम्बर है, ये ऊपर वाला जो चैम्बर दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला दोनों जो पार्ट दिख रहा है, इस दोनों का काम है रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को लेना। और ये जो नीचे दोनों का काम है, ब्लड को क्या करना, छोड़ना, इसका काम है। समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है एले, एले का मतलब होता है लेफ्ट ऑरिकल और आर का मतलब होता है राइट ऑरिकल, और ये नीचे जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वर्टिकल और इसका मतलब भी वर्टिकल होता है, ठीक है। समझते हैं कैसे होता है। हमारा जो लंग्स होता है, ध्यान से समझिए, हमारा जो लंग्स होता है, ये लंग्स से एक वेन है। एक बात और समझ लीजिए इसमें, तो वेन का काम है CO2 प्लस ब्लड को ले जाने वाला। CO2 प्लस ब्लड, लोगों के पास ही कंफ्यूजन रहता है कि जो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड जाता है और जो CO2 जो जाता है ब्लड के साथ, तो दोनों मिक्स क्यों नहीं होता है। मिक्स कैसे होगा, जो हम O2 प्लस ब्लड लेते हैं जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, O2 प्लस ब्लड, ये ब्लड लेके जाता है आर्टरीज, ठीक है, जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक भेजता है। और CO2 प्लस जो ब्लड है ये लेके जाता है वेन, जो हमारे बॉडी के सभी लेके जाता है, और हमारे फिर लंग्स के द्वारा CO2 निकल जाता है। याद रखिएगा, CO2 प्लस ब्लड जो होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और O2 प्लस ब्लड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेके चलता है आर्टरीज, है ना, और ये दोनों ये जो लेके चलता है वो लेके चलता है वेन। लेकिन लंग्स में ये उल्टा होता है। लंग्स जो होता है, पल्मोनरी एक वर्ड है जो लंग्स के बारे में समझाता है। लंग्स बना है, लंग्स इसी वर्ड से लंग्स वर्ड बना है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो है ये उल्टा काम करता है। समझिए, वेन का काम क्या था, CO2 प्लस ब्लड को ले जाना, लेकिन यहाँ पल्मोनरी वेन का काम क्या है, O2 प्लस ब्लड को किसको देना, लेफ्ट ऑरिकल को देना। तो हुआ क्या कि लंग्स से ऑक्सीजन आया और ये जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आया, ये फर्स्ट चैम्बर में आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, ठीक है। और ये फर्स्ट चैम्बर से जो लेफ्ट ऑरिकल में आया, अब इसमें से इसके अंदर आया कौन सा चीज आया, जिसको हम लोग बोलते हैं O2 प्लस ब्लड, मतलब वह खून जो ऑक्सीजन के साथ है, इसमें आया। तो इसने रिसीव किया और इसने पंप किया, इसने छोड़ा, और ये जब छोड़ा तो एरोटा क्या है, एरोटा आर्टरीज है जो ऑक्सीजन प्लस ब्लड को लेकर जाता है। आर्टरीज का एक सबसे बड़ा पार्ट है ना। तो एरोटा का काम किया कि जब इसमें ये रिसीव किया यहाँ से, तो रिसीव करने के लिए एरोटा से होते हुए बाकी बॉडी के अंदर, वेरियस का स्पेलिंग गलत है, बाकी बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स में क्या किया, चला गया, बहुत बॉडी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में चला गया। समझिए, ऑक्सीजन प्लस ब्लड इसमें आया, फिर इसमें एंटर किया और बाकी बॉडी पार्ट्स में चला गया। एक सवाल यहाँ और आपके मन में आया होगा कि क्या ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। यहाँ बल्ब लगा होता है जिसको बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। यहाँ एक बल्ब लगा होता है जो इसको बाइकस्पिड बल्ब बोलते हैं, जो इसको रिवर्स होने नहीं देगा। जैसे आप देखते होंगे कि बोर्डिंग जब आप करवाते हैं तो प्लम्बर क्या काम करता है कि बल्ब लगाता है। अगर बल्ब नहीं लगाएगा तो पानी जब जो बोर्डिंग से टंकी में जाएगा, अगर बल्ब नहीं रहेगा तो टंकी से फिर पानी नीचे चला जाएगा, तो आपको लगेगा कि टंकी भर रहे हैं फिर खाली हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी एक बल्ब लगा होता है ताकि यह प्रोसेस रिवर्स ना हो जाए। इसमें भी लगा होता है, इसमें बाइकस्पिड बल्ब होता है, इसमें ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। समझना चाहिए इस बात को, ठीक है। तो चलिए हम क्या समझे कि पल्मोनरी वेन से हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजन प्लस ब्लड आया, हम समझ गए इस बात को। और ये ऑक्सीजन और ब्लड इस वेंटिकल में गया, और क्या हुआ, इसने क्या किया कि इसने एरोटा को दे दिया और एरोटा ने पूरे बॉडी पार्ट्स को दे दिया। मतलब ब्लड आया, यहाँ से निकला एरोटा के थ्रू। एरोटा क्या है, आर्टरीज जो अच्छे वाले खून को, जिसमें ऑक्सीजन है, पूरे बॉडी को बहुत तेज भेजता है, उसने भेज दिया। चलो ठीक है। अब यहाँ से वेरियस बॉडी पार्ट में गया और बाकी एक्टिविटीज हुई और CO2 साथ में CO2 बना, CO2 और एनर्जी बनता है। अब सोचिए, यहाँ देखिए, जैसे सबसे बड़ा आर्टरीज एरोटा है, उसी प्रकार सबसे बड़ा वेन क्या है, सुपीरियर वेना कावा। एक इंफीरियर भी होता है, वो उस पर डिस्कस करेंगे नहीं। तो वेना कावा जो क्या किया, आप सुनिए, ये जो CO2 प्लस ब्लड है, ध्यान सुनिएगा, ये CO2 जो ब्लड है, ये CO2 और जो ब्लड है वो ई रिसीव किया, राइट ऑरिकल। ये दोनों का काम क्या है, 4 चैम्बर में ऊपर वाले दोनों का काम क्या है, रिसीव करना। इसने रिसीव किया, इसने लिया, और जब इसने लिया तो ये क्या काम करेगा, इसने लिया तो फट से इसको भेज दिया। नोटिस कि एरो का साइन नीचे की तरफ है, और आप पढ़े हैं इस बात को कि जब जैसे रिसीव करेगा तो फट से पल्मोनरी आर्टरीज को, याद करिए, रिपीट कर रहे हैं, पल्मोनरी लगा हुआ है मतलब लंग्स में, तो उसमें नियम उल्टा हो जाता है। वेन CO2 प्लस ब्लड को लेके जाता है और
आर्टरीज O2 प्लस ब्लड को ले जाता है, लेकिन लंग्स वाले में उल्टा होता है। लंग्स वाले में देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या काम कर रहा है, CO2 प्लस ब्लड को यहाँ से निकाल रहा है, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा फिर हमारा CO2 गैस फिर किसके पास आ जाएगा, लंग्स के पास आएगा और CO2 निकल जाएगा बाहर। इस तरीके से हार्ट हमारा काम करता है, खून लेना, छोड़ना, बॉडी तक भेजना, CO2 वाला ब्लड लेना, फिर इसको छोड़ना। आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि दोनों के फंक्शन में आर्टरी से O2 प्लस ब्लड जाता है और वेन से CO2 प्लस ब्लड जाता है, इसलिए मिक्स नहीं होता, इसका ध्यान आपको रखना है। खून ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।